जय श्री कृष्ण। वैदिक पंचांग के अनुसार भीष्म पंचक व्रत 4 नवंबर से शुरू होगा और 8 नवंबर को समाप्त होगा। भीष्म पंचक का शास्त्रों में विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल प्रबोधिनी एकादशी से यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी से भीष्म पंचक व्रत आरंभ होता है। वैसे तो संपूर्ण कार्तिक मास स्नान दान आदि के लिए महत्वपूर्ण होता है। संयमी लोग कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में स्नान करते हैं तथा भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करते हैं, जिससे उनका जीवन सुखमय बीतता है। परंतु यह कार्तिक का मास त्योहारों से भरा हुआ होता है। बड़े बड़े त्योहार होते हैं। त्योहारों के चलते कई बार यह नियम पालन नहीं हो पाता, सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए यह 5 दिन बहुत खास होते हैं, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाला ये 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे भीष्म पंचक कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पांडवों ने कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक पितामह भीष्म जी से धर्म का उपदेश ग्रहण किया था। इस साल भीष्म पंचक 4 नवंबर से शुरू होंगे, जो कि 8 नवंबर तक रहेंगे। भीष्म पंचक में व्रत और पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होने की मान्यता है। तो आइए जानते हैं पूजा की विधि। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जल्दी उठ जाएं और फिर साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। इसके बाद चौकी पर भगवान कृष्ण का चित्र स्थापित करें। अगर भगवान श्री कृष्ण जी के साथ भीष्म जी का चित्र मिल जाए तो बहुत सर्वोत्तम होता है। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और कलश स्थापन करें तथा दीपक जलाएं। भगवान कृष्ण और भीष्म की प्रतिमा को चंदन लगाएं, साथ ही फल और फूल अर्पित करें, आरती करें। ध्यान रहे यह दीपक जो आप जलाएंगे 5 दिन तक जलना चाहिए। साथ ही अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर हवन करें। भीष्म पंचक व्रत समस्त प्रकार के सुख भोग और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि तुम सभी पांडवों को पितामह से ज्ञान लेना चाहिए, जिसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण जी के साथ पितामह के पास पहुँचे और भगवान ने पितामह से ज्ञान देने का अनुरोध किया। जिसके बाद पितामह ने राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म आदि का अनमोल ज्ञान दिया। यह उपदेश कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक चला। वहीं उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत संतुष्ट हुए और बोले, पितामह आपने एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इसलिए आज से इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। तब से ही भीष्म पंचक व्रत को रखा जाने लगा। पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करते हैं। उनके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने के बराबर माना गया है। निसंतान दंपति इस व्रत को रखे तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके अलावा इस व्रत को रखने सुख सम्मान में वृद्धि, स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है और लंबी आयु भी प्राप्त होती है। माँ गंगा के पुत्र भीष्म पितामह पूर्व जन्म में वसु थे। अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य के पालन का दृढ़ संकल्प करने के कारण उन्हें अपने पिता की तरफ से उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसलिए इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं वे इस दौरान भीष्म जी की विशेष पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने जल की याचना की थी। तब अर्जुन ने संकल्प कर भूमि पर बाण मारा तो गंगा जी की धार और भीष्म जी के मुंह में आई।
उनकी प्यास मिटी और तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण ने पर्व के रूप में घोषित करते हुए कहा कि आज से लेकर पूर्णिमा तक जो अर्घ्य दान से भीष्म जी को तृप्त करेगा और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, उस पर मेरी सहज प्रसन्नता होगी। एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया, भगवान कहते हैं मैं इनकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें। कंदमूल, फल, दूध अथवा हविष्य, सात्विक आहार जो यज्ञ के दिनों में लिए जाते हैं, यह व्रत 5 दिन तक चलता है। इन 5 दिनों में इस मंत्र से भीष्म जी के लिए तर्पण करना चाहिए। मंत्र है सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माय तत् ददाम्यर्घ्यम आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। अर्घ्य के जल में थोड़ा सा कुमकुम, केवड़ा, पुष्प, पंचामृत, गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाना शुभ फलदायी होता है। साथ ही जो लोग ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना चाहते हैं, साथ ही जो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहते हों, उन्हें मेरा ब्रह्मचर्य दृढ़ रहे, संयम दृढ़ रहे, काम विकार से बचा रहूं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इन 5 दिनों में अन्न की जगह कंदमूल, फल, दूध अथवा हविष्य अन्न, सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए। इन 5 दिनों में पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गोझरण, गोबर का रस मिश्रण का सेवन लाभदायी होता है। पानी में थोड़ा सा गोझरण डालकर स्नान करें तो वह रोग दोष नाशक तथा पाप नाशक माना जाता है। भीष्म जी को इन मंत्रों से अर्घ्य दान करें। वैयाघ्रपद गोत्राय शांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददामेतद् उदकं भीष्मवर्मणे वसूनामवताराय सन्तनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। इस मंत्र को बोलते हुए भीष्म जी को अर्घ्य अर्पण करें, जिससे उनकी महान कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, प्रसन्नता आती है तथा अंत में यह शरीर छोड़कर परम धाम भगवान के वैकुंठ धाम को जाते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।